Hello dear students, welcome to the next class of 10th mathematics. In today's class we are going to start with chapter 15 probability. Sir, what is probability? Probability is a chapter belonging to the statistics category. Probability basically statistics के साथ जुड़ा हुआ chapter है. Now probability means chance of occurrence. सर फिर से बोलिए क्या बोला आपने? Probability means chance of occurrence. सर ये हमें कहाँ काम आता है? साइंस में जाइएगा, कॉमर्स में जाइएगा, आर्ट्स में जाइएगा, प्रैक्टिकल दुनिया में कहीं भी जाइएगा, प्रोबेबिलिटी को अपने साथ वहाँ पाइएगा. All of you, before I start teaching you this chapter, I will wish to mention आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, कोई भी और तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, so probability is going to be the very important part of those entrance exam papers. पक्का? So learn this chapter by heart, understand it thoroughly, सारे concepts clear करिए so as to use it throughout the life. अच्छे तरीके से काम आएगा. पक्का पक्का बढ़िया. So now probability means chance of occurrence. In 9th standard आपने probability को कुछ थोड़ा पढ़ा था. सर जैसे क्या पढ़ा था ये याद करिए. देखिए पहला वाला पैराग्राफ में सब कुछ पता चल जाता है. In class 9th you have studied about experimental probability of event which were based on the results of experiments. We discussed an experiment of tossing 1000 coins, 1000 times a coin and frequencies को नोट किया गया था. सर ये क्या होता है बताइए तो मैं बताता हूँ. देखो जैसे एक काम करते हैं, ये 1000 टाइम्स को साइड में रखते हैं. आप और आपके दोस्त आप क्रिकेट खेलने वाले हैं तो नो टीम वीम बन जाता है, 2 टीम बन गया है. अब ये डिसाइड करना है कि कौन बैटिंग पहले करेगा. तो कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, तो कैसे डिसाइड करते बताओ. टॉस करके, यू नो टॉस अ कॉइन. टॉस अ कॉइन, कॉइन को टॉस करके डिसाइड करते हैं हु विल बैट फर्स्ट, हु विल बॉल. पक्का? तो बोले तो वहां टॉस करने के लिए कॉइन को क्यों यूज किया जाता है, तो आई विल एक्सप्लेन यू. बहुत सिंपल है, सुनिएगा. जैसे यहाँ 2 टीम है तो दोनों को इक्वल, दैट इज फेयर चांस मिलना चाहिए कि उन्हें बैटिंग का भी मौका मिलना चाहिए, बॉलिंग का भी. नसीब तो अब पते की बात यह है, एक कॉइन है, उस पर एक साइड हेड है, एक साइड टेल है, एक साइड हेड है, एक साइड टेल है, और हेड के आने का चांस और टेल के आने का चांस इक्वल ही है. सर इक्वल है मतलब बताइए. हेड आया उसका चांस भी 50%, 1/2. टेल आया उसका चांस भी 50%. जैसे पता है ना, आप कॉइन जब टॉस करते हैं तो 2 में से कोई एक रिजल्ट आ सकता है. हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. आई सेड हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. सपोज आप विन करने वाले अगर हेड आया तो सो दिस इज 1 आउटकम. देयर आर टोटल पॉसिबल 2 आउटकम्स. हाँ परसेंटेज में बात करते हैं तो 50%, इसको बोलते हैं 50% प्रोबेबिलिटी. पक्का पक्का. अब देखिएगा, अब एक प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलती है बताए, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलती है. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यानी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, यानी जैसे किसी ने एक्सपेरिमेंट कर लिया. जैसे कोई बंदा है 1000 बार कॉइन टॉस किया, 455 टाइम्स हेड्स आया, 545 टाइम्स टेल्स आया, तो ठीक है 0.455. 455 बाय 1000 इज 0.455. 0.455 उसका हेड आने का चांस है. बट आप आगे बढ़ेंगे जैसे कोई स्टैटिस्टिशियंस के लिए यहाँ बताया हुआ है, किसी ने 4040 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, ठीक है, किसी ने 10,000 टाइम्स टॉस किया, किसी ने 24,000 टॉस किया, तो फिर पता है उसमें से उसको 12,000 टाइम्स हेड मिला. घूम फिर के आप देखेंगे ना, बात करें तो कहीं ना कहीं दिस इज अराउंड 0.5, 50%. तो अब इसको कहते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी. इन आर कोर्स वी हैव थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी. हम थ्योरी में ये एस्टिमेट करने का कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ होने का चांस क्या है. सर ये जैसे हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूँ. सही, जैसे अपने क्या बात करेंगे हमेशा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज favorable outcomes or favorable results for E upon total possible results. ठीक है सर, इससे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा. बिल्कुल. जैसे आप मुझे बताइए, जब आपने कभी ऑल ऑफ यू कभी आप सबने लूडो प्ले किया, लूडो, तो लूडो में 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6. अभी वो होते हैं 6 नंबर्स. अब उसमें से मैं आपको बोलता हूँ 1 आने का चांस क्या है, तो इट्स 1 नंबर, तो इट इज़ 1. फिर मैं आपको बोलता हूँ 4 आने का चांस क्या है, वो भी 1/6. हाँ या ना? सर 4 आने का चांस 1/6 कैसे? बेटा 4 एक ही बार नंबर है. अच्छा, या मैं आपको पूछता हूँ 6 आने का क्या चांस है, तो 6 भी एक ही बार नंबर है.
तो इट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल ऑफ यू, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का अंदाजा लगाना। जैसे इसका एकदम सिंपल अंदाजा लगाना सिखाता हूं, समझोगे आप 5 फ्रेंड हैं, A B C D E, ठीक है, और अब आप सब, आई सेड आप सब एक ग्रुप में बैठे हैं, आप में से किसी एक का नाम अनाउंस होने वाला है और उसे 10,000 रुपीज का प्राइज मिलने वाला है। तो यू नो, आप ए हैं तो आपका नाम अनाउंस होने का चांस 1/5, आप बी हैं तो आपका नाम अनाउंस होने का चांस 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। सर ये आपको कैसे पता चला? बेटा इट्स वेरी सिंपल, हम 5 दोस्त हैं ABCD, हम 5 दोस्त हैं ABCDE, तो हम में से किसी का भी नाम सिलेक्ट होने का चांस, 5 में से किसी एक का नाम तो सिलेक्ट होगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर ABCDE। तो ये हो गए 5 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मेरे सिलेक्ट होने का चांस, सपोज मैं ए हूँ तो इट इज A 1 टाइम, तो मेरे सिलेक्ट होने का चांस 1/5, बी के सिलेक्ट होने का चांस 1/5, सी के सिलेक्ट होने का चांस 1/5, डी के सिलेक्ट होने का चांस 1/5 और ई के सिलेक्ट होने का चांस भी 1/5। पक्का? सो ऑल ऑफ यू, अब हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का। आई सेड हम बात कर रहे हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, तो हम बात करेंगे हमारे इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, इसको फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स उसके अपॉन में लिखने हैं। सिंपल स्पीकिंग, आप सब अपने नोटबुक में ये फॉर्मूला लिखें, टाइटल लगाओ प्रोबेबिलिटी और ये फॉर्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल ऑफ यू, अब आपके इस 10th स्टैंडर्ड के NCERT टेक्स्ट बुक में we have 13 illustrations and we have 25 sums in exercise. In coming classes, including today's class, we are going to do each and every sum. तो ये मेरे जो सेशंस हैं उनमें आपको हर एक सम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पक्का पक्का? श्योर? लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल 1। आप सबकी नोटबुक में आपको टाइटल लगाना है chapter 15 probability, and then you have to just note this formula. P of E is, probability of E is number of outcomes favorable to E, number of favorable outcomes to E upon total possible outcomes. Fine. किसी भी चीज़ का probability निकालना होगा, ठीक है, तो आपको अभी तक तो ये समझ पड़ गया है कि we will be in need of favorable outcomes and we will be in need of total possible outcomes. हमें 2 तरह के आउटकम्स चाहिए रहेंगे, फेवरेबल और टोटल, फेवरेबल और टोटल, फेवरेबल और टोटल, फेवरेबल और टोटल। तो हर बार कोई भी क्वेश्चन रीड करने के बाद हम टोटल आउटकम्स का नंबर लिख देंगे। देयरआफ्टर हमको जो भी इवेंट फाइंड करना है उसको डिफाइन करके उसके फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे। मैं दिखाता हूं, सुनिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एग्जांपल 1, स्टार्ट राइटिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। हमें पता है 50%, हाफ चांस होता है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। पक्का? तो देखिए आप ऐसे लिखिए, मेरे साथ सॉल्यूशन लिखिए, आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम में इस तरह से सॉल्यूशन प्रेजेंट करने। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? Find the probability of getting ahead when a coin is tossed. So what is the experiment? Coin is tossed. A coin is tossed. So a coin is tossed. So total possible outcomes will be head and tail. Head and tail. सर फुल फॉर्म लिखिए क्या? यस, चलो वो लिख देते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी हेड एंड टेल, दैट इज 2। तो बोले टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 2। अ कॉइन इज टॉस, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी हेड एंड टेल, दैट इज 2। अब लेट ई, हम क्या बता रहे हैं? लेट ई, हम ई नाम दे देंगे इवेंट को। आई सेड ई हम नाम दे देंगे इवेंट को। हमको क्या का प्रोबेबिलिटी चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। लेट ई डिनोट getting head. Let E denote getting head. So favorable outcomes, I said favorable outcomes will be what? Head. That is 1.
favorable outcome will be 1. Simple, a coin is tossed, so total possible outcomes will be head and tail. So 2 outcomes will be total possible outcomes. Let E denote getting head. Let E denote getting head. So favorable outcome will be head. हमको head चाहिए. That is 1. So बोले तो probability of E, that is probability of head, probability of getting head will be, आपको फॉर्मूला पता है, पहले सब में लिख रहा हूँ, हर सब में फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. It is favorable results या outcomes divided by total possible outcomes. Favorable outcomes divided by total possible outcomes, that is results. ठीक है, तो बोले तो अपना favorable है 1, total है 2, तो आंसर इज 1/2. पक्का पक्का. ठीक है, और क्या पूछे? Also find the probability of getting a tell. Also find the probability of getting a tell. तो हम लिखेंगे now probability of getting tell. बोले तो probability of getting tell, बोले तो tell लाना है हमें, है ना? तो अब लिखेंगे let this be denoted as f. ठीक है, एफ ई एफ कुछ भी एक्स वाई ऐसे नाम लगा सकते हैं. ठीक है, अब इसको बोलेंगे देयर फॉर फेवरेबल आउटकम्स. बताओ 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 फेवरेबल आउटकम्स क्या है? टेल आने का फेवरेबल आउटकम क्या है? टेल आना इट इज 1. सो पी ऑफ एफ विल बी अगेन 1/2. ठीक है, पक्का पक्का, हाँ बोलो यस. ठीक है, वेल डन. दिस इज कॉल्ड सम नंबर 1. सर प्रोबेबिलिटी इतना इजी है? प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है, आपको बहुत मजा आएगा. वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन. देखिए आपने हाफ सेंटेंस फॉर्म में लिखा, इट इज़ वेरी गुड टू ऑल ऑफ अस, बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज टू अंडरस्टैंड. क्या अंडरस्टैंड करना है? बताओ बताओ बताओ. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई सेड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है. प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स. तो यहाँ फेवरेबल आउटकम है 1, टोटल आउटकम है 2, तो आंसर इज 1/2. फाइन. नाउ एग्जाम्पल 2. चलो एग्जाम्पल 1 थोड़ा मिटा दे क्या? ठीक है, एग्जाम्पल 1 को साइड में रख देते. नाउ वील मूव टू एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल 2 सेज, चलो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, मजा आएगा. अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हम कितने मस्त बच्चे हैं. ठीक है, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है. ऑल द बॉल्स आर ऑफ बीइंग सेम साइज. क्या बात, क्या बात, क्या बात. सब बॉल एक ही साइज के हैं, तो किसी के भी सिलेक्ट होने में कोई डिफरेंस नहीं है. ऑल आर इक्वली लाइकली, सब में से कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है. अ गर्ल नेम कृतिका. कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट. देखे बिना ऐसे कोई भी एक बॉल ले रहे हैं, कोई भी एक अपनी मर्जी से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट येलो, रेड और ब्लू बॉल? ठीक है, तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल 2. मस्त है, मेरे साथ लिखो, मजा आ जाएगा. कृतिका सिलेक्ट्स, ठीक है, कृतिका सिलेक्ट्स 1 ball from, I said Kritika selects 1 ball from a red, a blue or a yellow ball. कृतिका जी ने सेलेक्ट करना है एक बॉल फ्रॉम अ रेड, ब्लू और येलो बॉल. सो टोटल पॉसिबल outcomes or total possible results, better we'll write. So total possible results, I said, so total possible results would be, yes, would be 3. कैसे? रेड ले सकती है, ब्लू ले सकती है, येलो ले सकती है, तो 3 रिजल्ट्स आ सकते हैं. पक्का पक्का. अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट्स द येलो बॉल. ओके ओके ओके, पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 1 क्या लिखूंगा मुझे बताइएगा. लेट y denotes येलो बॉल. सो फेवरेबल आउटकम. सर इतना लंबा लंबा लिखना है? हाँ, अच्छा लगेगा. ठीक है, वो अच्छा लगेगा. सो फेवरेबल आउटकम्स विल बी, मुझे बताइए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? येलो बॉल कितने हैं अपने पास? 2, 3, 4, 5, 6, नहीं सर एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम विल बी 1. सो P of y, P of yellow flower, I said P of y
will be 1/3. पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है. अभी दूसरा रेड चाहिए, फिर तीसरा ब्लू चाहिए. पार्ट 2, लेट रेड चाहिए ना. लेट R denotes red ball. Let R denotes red ball. So favorable outcomes, come on, बताओ फटाफट से. So favorable outcomes और favorable results will be 1. फेवरेबल एक ही रिजल्ट है. अब क्यों सर? क्योंकि रेड बॉल हमारे पास एक ही है. सो P of R is 1/3. अब टेक्स्ट बुक में भी जिस तरह से लिखा हुआ है हम उसी तरीके से लिखें तो थोड़ा इजीली और जल्दी हो जाएगा. ब्लू बॉल तो बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स. आई सेड फेवरेबल आउटकम्स फॉर, फेवरेबल आउटकम फॉर, आई सेड फेवरेबल आउटकम फॉर टेकिंग ब्लू बॉल. ठीक है, दैट इज B विल बी 1. एक ही सेंटेंस में सब बता दिया. ब्लू बॉल एक है तो उसका फेवरेबल एक आएगा. सो P ऑफ B विल बी अगेन 1/3. क्या बात है? येलो 1/3, रेड 1/3, ब्लू 1/3. वाओ, मस्त है, बहुत बढ़िया है. सर प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी लग रहा है. फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल. यस बेटा, इट इज एक्चुअली वेरी इजी. ये काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको बहुत सिंपल लगेगा. इसका आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का वेटेज है तो वो बहुत अच्छे से आपको मिलने वाले हैं, बहुत ईजी लगने वाला है. ठीक है, तो अब मेरी बात समझेंगे. हम सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस करते जाएंगे. हाँ, कुछ ऐसे ट्रिकी केसेस आते हैं जिनमें फेवरेबल और टोटल आउटकम्स को पहचानने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, तो हम वो भी लगा लेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल 3 स्टार्ट. सपोज वी थ्रो अ डाई वंस. डाइसेस जिसका ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे रहते हैं. What is the probability of getting a number greater than 4 and what is the probability of getting a number less than or equal to 4? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिखेंगे. एग्जाम्पल 3, a dice is rolled once. A dice is rolled once. Hence, total possible results. लिखिए मजा आएगा. Hence, total possible results will be. चलो बताओ क्या होंगे टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स. अगर डाइस को रोल करते हैं तो मैं बताऊँ, अगर कोई डाइस को रोल करते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. 1 to 6 में से कुछ भी आ सकते हैं. डाइस इज रोल्ड वंस एंड टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स विल बी 1 2 3 4 5 6. दैट इज 6 पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं. ठीक है, अब केस 1. What is the probability of getting number greater than 4? ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4 लाना है, कोई टेंशन नहीं है. 4 से बड़ा नंबर, 4 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 4 से बड़ा. तो बोले लेट इवेंट ई शो नंबर क्या ग्रेटर देन 4. नंबर ग्रेटर देन 4 हमको चाहिए. सो फेवरेबल आउटकम्स आर, I said so favorable outcomes are. बताइए. एक डाइस होता है, आपने देखा है बचपन से, उसमें 1 to 6 से जाते नंबर होते हैं. 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है. तो 1 to 6 में से 6 नंबर है, उसमें से नंबर ग्रेटर देन 4 कौन सा होता है? सो फेवरेबल आउटकम्स आर 5 and 6. सो इट इज 2 आउटकम्स आर फेवरेबल. पक्का? सो P of E is 2/6 1/3. क्या बात है. ठीक है, 2 ही आउटकम फेवरेबल है, 5 and 6. मस्त. अब क्या पूछा है दूसरा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4. ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4. अब हम लिखेंगे लेट इवेंट एफ शो. वो ई था, ये ई एफ लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स और वाई भी लिख सकते हो. लेट इवेंट एफ शो नंबर इज 4 और लेस. ऐसा ही पूछा हुआ है ना. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नंबर लेस देन 4 और इक्वल टू 4. तो लेट इवेंट एफ शो दैट द नंबर इज 4 और लेस. सो फेवरेबल आउटकम्स, चलो बोलो बेटा, फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं, कितने हैं?
आप डाइस रोल करते हो 1 2 3 4 5 6 उसमें नंबर आते हैं, हाँ या ना, तो बोले हाँ, हाँ या ना, तो बोले होते हैं हाँ। तो अब उसमें से 4 या 4 से कम वाले नंबर बताइए। तो इट इज़ 1 2 3 4, पक्का पक्का। सो P of F is, ये 4 आउटकम्स हैं, दैट इज 4 आउटकम्स, तो बोले 4 रिजल्ट्स, ठीक है, दीज आर 4 रिजल्ट्स, सो इट इज 4/6, दैट इज 2/3। मस्त है, हाँ या ना, बोले बिल्कुल सर, बहुत ईजी है। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी किसके अराउंड घूमता है बताऊँ आपको? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अराउंड डाइस, कॉइन, कार्ड्स, आई सेड डाइस, कॉइन, कार्ड्स, और फिर ये बॉल्स एंड इस तरह के सम्स आते हैं। और फिर हाँ, एक बार इनको आप ले लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, ठीक है, पक्का, वेल डन। तो वी हैव कंप्लीटेड 1 2 एंड 3 इलस्ट्रेशन नाउ। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चले उसके पहले हम एक बात समझ लेंगे। यहाँ देखिएगा, जैसे आपको एक सिंपल सा फंडा बताएं, तो दुनिया में अगर किसी चीज़ के होने का चांस को P ऑफ E बोलते हैं, ठीक है, तो उसका नॉन अकरेंस का चांस को बोलते हैं 1 - P ऑफ E। उसका नाम रख देते हैं P ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, उसका साइन है E बार। तो P ऑफ E बार इज 1 - P ऑफ E। इट इज, आई सेड, P ऑफ E बार इज 1 - P of E. I said P of E bar is 1 - P of E. सर बेसिकली ये है क्या, थोड़ा समझाइए, मैं आपको बताता हूँ। देखो एकदम अच्छे से समझाते, बहुत अच्छे से पता चलेगा। आपने अभी जो एग्जांपल्स दिए ना, उनमें ही दिखाता हूँ। सी, इफ आई से हेड आने का चांसेस E, तो हेड नहीं आने का चांस, इस हेड आने का चांस को माइनस करो 1 में से, क्योंकि दुनिया में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। आई सेड क्योंकि दुनिया में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है। बोले तो कोई भी चीज़ के होने का मैक्सिमम चांस होता है 100%, सो टोटल प्रोबेबिलिटी कैन बी 1। तो 1 में से हेड न आने का चांस हटा दे तो टेल आने का चांस हाफ मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक मिल सकता था। देखिए, बॉल येलो, रेड और ब्लू था, तो इन तीनों का आप टोटल लगा लेंगे ना, तो वो 1 आने वाला है। ये दिखाता है कि 1/3 1/3 1/3 तीनों मिलके 1 कर देते थे। ये केस में इसका डिस्कशन कोई मीनिंग नहीं रखता। हाँ, ये अच्छा है। नंबर ग्रेटर देन 4 है, उसका चांस 1/3, तो नंबर 4 या लेस होने का चांस वुड बी 2/3। अगर इन दोनों को मिला दे तो वो 1 हो जाएगा। इसका नाम E रखो, इसका नाम E कॉम्प्लीमेंट रखो, ठीक है। तो दुनिया के लिए एक फिक्स रूल हम आज याद कर रहे हैं, तो बोले तो P ऑफ E एंड नॉट E, अपनी नोटबुक में लिखिए नोट्स, ठीक है, उसमें पहला नोट लगा देंगे, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E मिला के हो जाएगा 1। सर थोड़ा सादी भाषा में समझा सकते हो? बिल्कुल, आपको मजा आएगा अभी सादी भाषा में समझाऊंगा तो यू विल एंजॉय डूइंग इट। हाँ सुनिए, अरे मेरी कोई मैच जीतने का चांस है 60%, तो मेरे हारने का चांस कितना? 40%। 100 माइनस 0.60%, तो 40%। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कितना? सपोज मेरे जीतने का चांस है 60%, तो उसको इधर पॉइंट में बोलते हैं 0.6, तो हारने का चांस 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 यानी 40%। हाँ, तो बोले तो दोनों प्रोबेबिलिटीज होना या न होना मिलके 1 होता है। E प्लस E कॉम्प्लीमेंट टोटल मिला के होता है 1। E प्लस E कॉम्प्लीमेंट टोटल मिला के होता है 1। तो अगर आपके पास E है तो E कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आपके पास E कॉम्प्लीमेंट है तो आपको E मिल सकता है 1 में से डिफरेंस निकाल के। फर्स्ट सेट इज दिस, ओके, कैरी ऑन। फिर अभी सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स वो होते हैं जिनका चांस ऑफ अकरेंस होता है 0। फिर से बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट्स वो होते हैं जिनका चांस ऑफ अकरेंस होता है 0। ये होने ही नहीं वाले, इनका चांस ऑफ अकरेंस 0 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं और आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि डाइस रोल किया है और 8 नंबर है। 8 नहीं आ सकता यार, 8 नंबर कहाँ से आएगा? डाइस पे 1 to 6 ही होते हैं, तो 0 चांस है। अच्छा, दूसरा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 7 से कम का नंबर है? तो 100%। उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। देखिए 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 देखिए, तो उसको श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है।
ठीक है। और लास्टली दुनिया की हर प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में आता है, 0 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं। तो मैंने आपको जो एक नोट लिखा है ना, वहीं पे आपको चारों नोट बता देता हूँ। अब लिख दीजिएगा P of E प्लस E कॉम्प्लीमेंट, आई सेड P of E प्लस E कॉम्प्लीमेंट इज़ 1, पहला नोट, ठीक है। दूसरा नोट वेरी IMP, P ऑफ क्या बोले, सुनो एक थियोरेटिकल लिखते हैं पहले, फॉर इम्पॉसिबल इवेंट्स, P ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट उसका प्रोबेबिलिटी, अब देख रहे हैं ना, P ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी विल बी 0, थर्ड केस फॉर श्योर और सर्टेन इवेंट्स प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1, उसका नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है, सर्टेन इवेंट है। एंड फोर्थ वेरी IMP, P ऑफ E इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। सर ये नोट्स लिख के कहीं काम आएंगे क्या? बहुत काम आएंगे, अच्छे से नोट करके रखो, दीज आर गोइंग टू बी यूर असेट। ये सर हमको कहाँ असेट तरीके काम आएंगे? बेटा ये जो नोट्स आपने लिखे हैं ना अभी, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में गिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोटबुक में बना के रखो। P of E plus E complement is going to be always 1. For impossible event, the probability is 0. For a sure event, the probability is 1. And P of E is always between 0 and 1. पक्का मस्त है, गुड। सो ऑल ऑफ यू, अभी तक हमने 3 इलस्ट्रेशन कर लिए हैं और ये नोट्स लिख दिए हैं। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट सम, ठीक है, पक्का, ठीक है। ये कार्ड्स वाले जो सम्स हैं, विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। देन इलस्ट्रेशन 5, लेट अस स्टार्ट। 2 players, संगीता एंड रेशमा, प्लेयर टेनिस मैच। 2 प्लेयर है, एक संगीता जी, एक रेशमा जी, दोनों टेनिस मैच खेल रही हैं। मुझे बताइए, संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी, रेशमा जीतेगी तो संगीता हारेगी। ऐसा ही होता है ना टेनिस में, तो ऐसे होता है। इट इज़ नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता's विनिंग इज 0.62। मैं बताता हूँ तो 1 minus 0.62 इज रेशमा's विनिंग, ठीक है। चलो तो ऐसा लिख ही लीजिए ना, हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल 6 हियर, लिखिए मस्त मजा आएगा। Probability of winning for whom? Sangeeta ji is 0.62. Probability of winning for Sangeeta is 0.62. तो probability of Sangeeta is 0.62, है ना। और अभी हमको रेशमा का probability ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। Therefore probability of रेशमा's winning, मैं बता रहा हूँ आपको, रेशमा जी जीतेंगी तो संगीता हारेगी, संगीता जीतेगी तो रेशमा हारेगी। तो इट इज़ 1 minus संगीता's winning. 1 is total probability. I said 1 is total probability. I'll repeat, 1 is total probability. I'll repeat, 1 is total probability. तो हम इन 1 में से संगीता के जीतने का 0.62 probability हटा देंगे, तो 0.38 is the probability of winning of रेशमा, पक्का। सो इट्स एग्जाम्पल 5 इज डन। सर आज आप कितने एग्जाम्पल कराओगे यार? इतना भी कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए, इतना ये भी बता दिया, तो अभी और कितने करने हैं? ऑल ऑफ यू, अब मुझे जो आज बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने थे, दैट आई हैव कंप्लीटेड। आई हैव टुडे डन विथ यू ऑल 1, 2, 3 एंड 6th इलस्ट्रेशन। अब इससे जुड़े एक्सरसाइज के कुछ सम्स कर लेते हैं, सो यू विल बी इंजॉइंग डूइंग इट। हमारा हर बार का फिक्स ही है, आपको पता ही है। वी डू फ्यू सम्स फ्रॉम illustration and then we do few from exercise, पक्का। तो एक्सरसाइज में 1, 2, 3 is theory. I said 1, 2, 3 is theory, तो इसको नोट करके रखिए, ये theory है। This we will be discussing in the last class. Now we'll be going with 4th onwards. सर 4th onwards का क्या मतलब होता है? आराम से बेटा, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, जितना हुआ देख लेंगे, ठीक है। चलो 4th, which of the following cannot be probability of an event? Which of the following cannot be probability of an event? बोले तो probability is always between 0 to 1, तो माइनस में probability नहीं आ सकता। 2/3 is a valid figure, 15% is 0.15, it's a valid figure, 0.7 is a valid figure,
तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, हेंस -1.5 इज नॉट पॉसिबल आंसर, ठीक है। 0.15 नेगेटिव इज नॉट अ पॉसिबल आंसर। पी ऑफ ओके, फोर्थ इज डन। कैसा लग रहा है? इजी है ना? यस। चलो अभी फिफ्थ, P of E is 0.05. What is the probability of not E? Simple. लिखिए, here P of E is 0.05. So P of E complement not E is 1 minus P of E. सर ने सिखा दिया था, P of not E is 1 minus E. तो 1 minus 0.05 is 0.95. क्या बात है, मस्त। सो इट इज फिफ्थ। आई सेड दिस इज फिफ्थ वन दैट वी सॉल्व्ड। फोर्थ तो MCQ था, वो वहीं हो गया, फिफ्थ हो गया। नाउ अ बैग कंटेन्स, सर ज़्यादा हो रहा है, नहीं एकदम छोटा है, आराम से कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करो। सिक्स्थ, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। कौन सी कैंडीज है? लेमन फ्लेवर। एक बॉक्स है, एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर का कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जी ने अंदर देखे बिना कोई भी कैंडी उठाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वो कोई भगवान थोड़ी है कि कोई भी कैंडी हाथ में लगी तो लेमन में से ऑरेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होना। तो लिखिए, देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर, हाँ, देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड candies in the bag. So what? Part 1, probability of selecting कौन सा? बोले probability of selecting orange flavor the candy is 0. ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं आ सकता, 0 चांस है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल। पार्ट 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक आउट द लेमन कैंडी? तो बोले तो देयर आर ऑल लेमन कैंडीज ओनली, ठीक है। देयर आर ओके, बोले तो देयर आर लेमन कैंडीज ओनली, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग लेमन कैंडी इज 1। क्या बात है, लेमन कैंडी सेलेक्ट होने का चांस 1, और जो लेमन फ्लेवर नहीं है ही नहीं अपने पास ऑरेंज फ्लेवर, तो उसका चांस 0। सो सिक्स्थ इज डन। क्या बात है सर, इसके साथ स्टॉप करें? नहीं, एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, दैट विल कंप्लीट। सेवेंथ, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट probability of 2 students not having same birthday is 0.922. What is the probability that 2 students are having the same birthday? तो आप 7th का सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताऊं? let probability of not having same birthday be P of E is 0.992. Let probability of not having same birthday be 0.992. अब therefore probability of having same birthday is P of E complement, which is 1 minus P of E. बेटा हो तो यही सकता है ना, या बर्थडे सेम डे पे होगा या नहीं होगा। तो होने का चांस दिया है, आई सेड नहीं होने का चांस दिया है, तो उसको होने का चांस के लिए 1 में से माइनस कर देंगे। सो इट इज 0.008। क्या बात है, कैसा लग रहा है? इज ए वाओ, पक्का। सर अभी बस 8th इज योर होमवर्क, उसके साथ अपने स्टॉप करेंगे। मैं एक बार रीड करके समझा देता हूँ एंड देन वील स्टॉप विद दिस। A bag contain 3 red and 5 black balls. So 8 will be the total possible outcomes. A ball is drawn. What is the probability? It's a red ball. तो red है 3, तो चांस आएगा 3/8, और red नहीं होने का चांस is 5/8, which is 1 minus 3/8। पक्का? तो बोले आज आपको प्रोबेबिलिटी के पहले क्लास में इतने सारे सम कराने में बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए see you।
Bye bye.